नमस्कार। कभी सोचा है कि इतने साल गुजर गए पर हमारे शहर आज भी उन्हीं टूटी सड़कों, पानी की किल्लत और ट्रैफिक जाम से क्यों जूझ रहे हैं? असल में इन सारे सवालों का जवाब एक ब्लूप्रिंट में छिपा हो सकता है और आज हम उसी को समझने वाले हैं। नगर पालिका सुधार पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि सेकंड एआरसी की रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है ना? ऐसा लगता है जैसे हमारे शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ एक जगह आकर रुक सी गई है। पर अच्छी बात यह है कि सेकंड एआरसी ने सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को गिनाया नहीं, बल्कि उनकी जड़ तक जाकर उनसे निपटने का एक पूरा रास्ता भी दिखाया। अब इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को एक बहुत ही सिंपल से फ्रेमवर्क में समझा जा सकता है। इसे कहते हैं 3 F's की समस्या। और यही वो बुनियाद है जिस पर हमारे शहरों की सारी चुनौतियां टिकी हुई हैं। तो ये 3 F's है क्या? चलिए फटाफट समझते हैं। पहला F है फंड्स, मतलब पैसे की जबरदस्त कमी। दूसरा F है फंक्शंस, मतलब ये क्लियर ही नहीं है कि कौन सा काम किसका है, किसकी जिम्मेदारी है। और तीसरा F फंक्शनरीज, यानी इन कामों को करने के लिए स्किल्ड और काबिल लोगों की कमी। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो अब साफ है। अब आते हैं सल्यूशन पर। यहीं पर एंट्री होती है दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की। ये वो एक्सपर्ट बॉडी थी जिसने इस पूरे संकट से निकलने के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड और जबरदस्त प्लान सामने रखा। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक और सरकारी रिपोर्ट बनकर रह जाने के लिए नहीं थी। नहीं, ये जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर हमारे शहरों के गवर्नेंस क्राइसिस को ठीक करने का एक बहुत ही सीरियस और प्रैक्टिकल अटेम्प्ट था। तो चलिए अब सीधे एआरसी की सिफारिशों की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, यानी शासन का ढांचा। क्योंकि किसी भी सुधार की नींव तो यहीं से रखी जाती है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एमपीसी यानी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। इसका मकसद क्या था? मकसद था शहरों में जो टुकड़ों टुकड़ों में प्लानिंग होती है उसे खत्म करना। आपने देखा होगा ना, अक्सर होता है कि एक डिपार्टमेंट सड़क बनाता है और दूसरा आकर उसे केबल डालने के लिए खोद देता है। बस एमपीसी का काम था कि पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्लान बने। तो एआरसी ने इसके लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा प्रोसेस बताया। सबसे पहला कदम, एमपीसी को सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि असली ताकत के साथ सशक्त बनाना। दूसरा कदम, नगर पालिकाओं को कौन कौन से काम करने हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, ये बिल्कुल साफ साफ तय करना। और तीसरा और बहुत जरूरी कदम, अलग अलग सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना, ताकि वो मिलकर काम करें, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। चलिए अब आते हैं 3 F's में से सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी F पर, फंड्स, मतलब पैसा। आखिर शहरों के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा आएगा कहां से? देखते हैं कमीशन ने इसका क्या हल निकाला। यहां पर दो तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक तरफ है आज की हकीकत, जहां हमारी नगर पालिकाएं हर छोटे बड़े काम के लिए राज्य या केंद्र सरकार से मिलने वाले ग्रांट्स पर निर्भर हैं। और दूसरी तरफ है एआरसी का विजन, ऐसे शहर जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, अपने फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह से सशक्त हों। ये जो आंकड़े हैं ये असल में पूरी कहानी कह देते हैं। सोचिए, नगर पालिकाओं की कमाई का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ ग्रांट से आता है। अब इस तरह की निर्भरता तो उनके हाथ पैर ही बांध देती है ना? ना तो वो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाते हैं और ना ही असरदार तरीके से काम कर पाते हैं। और इसीलिए एआरसी की जो सिफारिशें हैं वो इतनी क्रांतिकारी हैं। तो सवाल ये है कि ये आत्मनिर्भरता आएगी कैसे? एआरसी ने इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस रास्ते सुझाए, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स के पूरे सिस्टम को मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट बनाना, शहरों के विकास के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करना, जैसा कि पुणे और इंदौर ने बहुत सक्सेसफुली करके भी दिखाया है, पानी बिजली जैसी जो सेवाएं हैं उनके लिए सही यूजर चार्ज लगाना, और हाँ, स्टेट फाइनेंस कमीशन से मिलने वाले फंड्स के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद सिस्टम बनाना। मतलब संक्षेप में कहें तो शहरों को उनकी अपनी तिजोरी की चाबी सौंपना। अच्छा, इतने सारे सुधारों, इतने सारे बदलावों का आखिर असली मकसद क्या होता है? सिंपल है, नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाना और ये पक्का करना कि शासन में उनकी आवाज भी सुनी जाए। तो चलिए देखते हैं इस मोर्चे पर एआरसी ने क्या कहा। ये जो एक लाइन है ना, ये एआरसी की पूरी सोच का निचोड़ है कि दिन के आखिर में सारे सुधार किसके लिए हैं? आम नागरिक के लिए। असली लक्ष्य तो सरकार को लोगों के और करीब लाना है और उसे जनता के प्रति और ज्यादा जवाबदेह बनाना है।
तो ये होगा कैसे? इसके लिए भी आरसी ने बिल्कुल साफ रास्ते बताए। पहला, हर दफ्तर में सिटीजन चार्टर लगाना, जिसमें सेवाओं की गारंटी हो। दूसरा, शिकायतों के निपटारे के लिए एक आसान और असरदार सिस्टम बनाना। तीसरा, मोहल्ले के लेवल पर जो वार्ड कमेटियां होती हैं उन्हें और ज्यादा अधिकार देना। और शायद सबसे जरूरी, सोशल ऑडिट को बढ़ावा देना। मतलब जब आम नागरिक खुद सरकारी कामों की पड़ताल और निगरानी करते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी अपने आप बढ़ जाती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये सिर्फ कुछ नियम कानून बदलने की बात नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा विजन है। एक ऐसा खाका है, ऐसे शहर बनाने का जो सिर्फ बेहतर सेवाएं ही ना दें, बल्कि सही मायनों में लोकतांत्रिक हों और अपने नागरिकों को असली ताकत दें। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, समय बदल चुका है। आज हमारे सामने स्मार्ट सिटीज, क्लाइमेट चेंज जैसी बिल्कुल नई चुनौतियां हैं। तो ऐसे में क्या दूसरे एआरसी का ये ब्लूप्रिंट आज भी उतना ही रेलेवेंट है, या फिर इसे आज की ज़रूरतों के हिसाब से अपडेट करने की ज़रूरत है? इस पे सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।